जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जेके जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज आपके जीके के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में मैं आपको टॉपिक्स भी बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और देखो, न्यू पैटर्न के हिसाब से मैं बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा बहुत कुछ बदल रहा है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं, आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर भी। लेकिन जिस तरीके से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मैथ इंपॉर्टेंट है, जितना रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप सभी के लिए जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम्स में सेम ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा स्टूडेंट से आगे निकलोगे, और जो ऊपर वाले स्टूडेंट होते हैं जो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये बात आप सभी को पता है। और कट ऑफ है वो हर साल बढ़ती हुई जाती है, कंपटीशन हर साल बढ़ता हुआ जाता है। तो आपकी मेहनत को भी आपको बढ़ाना होगा, और मेहनत बढ़ाने के साथ साथ आप सभी को क्या करना होगा भाई, स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट स्टडी आपको करनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार क्या बदलाव हो रहा है। सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप सभी को सिलेबस के बारे में ये बात पता होगी कि जीके जीएस के सिलेबस के बारे में, कि यहां से आपके एग्जाम्स में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। हिस्ट्री के साथ दूसरा आपका जहां से पॉलिटी है वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा हो गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ये आपकी जो भूगोल हो गई वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। चौथा हो गया इकोनॉमिक्स। पांचवा है आपका स्टैटिक जीके। क्या बदलाव हुआ है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और सारे के सारे टॉपिक्स को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और फिर आपको उन टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है जी। उसके बाद छठा है आपका साइंस है, जो आपके एग्जाम्स में आती है, साइंस हो गया। और इसके अलावा सातवां है आपका करंट अफेयर। ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है, जीके जीएस में। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, यानी जो अपनी अर्थशास्त्र है ना, वहां से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, 1-2 क्वेश्चंस ही आ रहा होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है भाई, जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है वो भी चेंज हुई है। तो जो क्वेश्चंस बैंक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अर्थशास्त्र जो स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं कि यहां से एक ही क्वेश्चन आता है या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थशास्त्र से अब ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी, अर्थशास्त्र आप सभी के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अर्थशास्त्र को भी आपको पढ़ना है। ठीक है जी। उसके अलावा करंट अफेयर का महत्व है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स क्या होते हैं कि करंट अफेयर पहले नहीं आती थी, फिर आने लग गई थी, 4-5 क्वेश्चन आने लग गए थे, फिर 2-3 क्वेश्चन आए। तो करंट अफेयर में ज्यादा बदलाव नहीं है, सेम 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है। अब मेन है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से एसएससी है ना, जो पिछले एग्जाम्स हो रहे थे उनमें स्टैटिक जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जो अब एसएससी जो एग्जाम्स करवा रही है उनमें स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो थोड़ा सा क्या हुआ है भाई, कम हुआ है। ठीक है, पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनसे कम ही क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टैटिक जीके से हो जाते थे। फिर साइंस, करंट अफेयर सभी के 2-2, 4-4 मिलाकर आपका वैसे ही पूरा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, स्टैटिक जीके से थोड़े कम क्वेश्चंस हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक जीके को आप छोड़ ही दोगे। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी और स्टैटिक जीके के भी। ठीक है जी। करंट अफेयर तो आप सभी को पता ही है भाई, करंट अफेयर आप चाहे कितनी भी पढ़ लीजिए, यहां से आप ये मत सोच के चलना कि आप यहां से 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये हो सकता है 1 साल की करंट अफेयर तो आप सभी को पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं। ठीक है जी,
वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं, जिससे आपका एसएससी जीडी 2026 में जीके जीएस में स्कोर करने का जो एक है कि भाई जीके जीएस में स्कोर होना बहुत जरूरी है, वो आपका कैसे कवर होने वाला है। मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट किए हुए हैं, बताते हुए चल रहा हूं आपको, ध्यान से आप इनको नोट करते हुए भी चल सकते हो। पहला है आपका जनगणना। देखो यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप इसको स्ट्रेटेजी का मान सकते हो, आप इसको इकोनॉमिक्स का टॉपिक मान सकते हो। मैं इकोनॉमिक्स का मानता हूं क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स में ही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जो चेंज नहीं होती, जनगणना तो चेंज हो जाती है ना, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना। यहां से बहुत बार तो दो दो क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हो, दो दो क्वेश्चन, तो ये बात नोट कर लेना। दूसरा है आपके लिए मुद्रा वाला, ठीक है, जो आपकी मुद्रा है उसके बारे में पूछा जाता है, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस, और साथ में अपना आरबीआई, क्योंकि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही आपकी मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा का मतलब समझ रहे हो ना, अपने पैसों वाला, वहां से क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। वह कार्यपालिका से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो ये अपने को पढ़ना है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर बार आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप ऐड कर लीजिए कौन सा, पुरस्कार व सम्मान, ठीक है, पुरस्कार व सम्मान वाला। तो ये करंट अफेयर में जो नए पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं ना, तो वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और जो पुरस्कार और सम्मान में फिक्स है, जो स्टैटिक जीके वाला टॉपिक है, किसमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, किनको ये मिलता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है, वहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। उसके बाद पांचवें टॉपिक की बात करें, आप नोट करते हुए चलना भाई, ठीक है जी। आवर्त सारणी, सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखोगे ना, आप पीवाईक्यू लगा के देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है वो यहीं से दिखने वाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुरस्कार और सम्मान वाला क्वेश्चंस हो गया। इसके अलावा आवर्त सारणी है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आवर्त सारणी समझ गए होगे ना, अपना गैसों वाला, जिसमें धातु व धातु ये सारी होती है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। छठा टॉपिक है आपका संस्थापक, आपसे पूछता है, बहुत सारी चीजों के संस्थापक हैं, वो आपसे पूछा जाता है, संस्थापक है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल में बताऊं तो किसी भी वंश का संस्थापक आपसे पूछ लेगा, कोई भी समाज है उसका संस्थापक आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी की शुरुआत की गई है, संस्थापक का मतलब है जिसके द्वारा शुरुआत की जाती है, तो हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आते हैं, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो संस्थापक वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा आठवां टॉपिक है आपका गांधी युग। गांधी युग वह आंदोलन से है, वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे थे ना, तो 1915 से लेकर 1950 तक के क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, ठीक है जी। 1915 से 1950 तक के, उससे पुराने वाले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की भी यहां पर बात कर ली है। इसके अलावा जनजातियों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं भाई, आप सभी को पता होगा जनजाति कि ये कौन सी जनजाति है, वो कहां पर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके अलावा पर्व और त्योहार, पर्व व त्योहार यहां से डीपली पूछे जाने लगा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। पर्व त्योहार हो गया आपका, ठीक है, पर्व त्योहार हो गया, उत्सव हो गया। और इसी में मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं, आपका यहां पर लिख देते हैं, आपके जो नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए ना, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो जनजाति, पर्व त्योहार, नृत्य है, यहां से आपके एग्जाम्स में है वो काफी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और आजकल भाई क्या है, लिपि भी पूछे जाने लगा है, ठीक है, तो लिपि है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लिपि से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखूंगा, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम
11 टॉपिक्स हो गए हैं, सभी ने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद 12वां टॉपिक है आपका खेल व खिलाड़ी। खेल व खिलाड़ी है, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और खेल और खिलाड़ियों से संबंधित करंट अफेयर वाले, पुरस्कार सम्मान वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो आपके एग्जाम्स में पूछता है। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्ति, अब ये प्रसिद्ध व्यक्ति खेल से भी संबंधित हो सकता है, या आपके राजनीति से संबंधित हो सकता है, या आपका किसी और चीज से हो सकता है। जैसे तबला वादक आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, सरोद वादक कौन है, सरोद कौन बजाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना वो। और भाई आपका जो खेल वाले में, खेल और खिलाड़ी आप समझ गए होंगे, आईपीएल वगैरह, टी20 वगैरह, एशिया कप वगैरह, सब कुछ आपको ध्यान रख लेना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा अपना संविधान सभा है, यहां से क्वेश्चंस आजकल कुछ ज्यादा आ रहे हैं, तो संविधान सभा को, संविधान के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो संविधान बनने का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या क्या उसमें हुआ, फिर हमारा संविधान लागू हुआ, जो संशोधन वगैरह है वो सारे के सारे, तो मैं इसी में लिख देता हूं। संविधान सभा के साथ में ही आपके अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछता है, आपके संशोधन से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस है वो पूछता ही पूछता है, संशोधन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा एक ऐसा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जनगणना वाला था वैसे ही पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये आप सभी को पढ़ना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, इसका लक्ष्य क्या था, क्या ये भी लक्ष्य पूरा हुआ, किसके समय में लागू हुई, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, संस्थापक आपने याद किया है ना, तो आप काल जरूर याद कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन है मुगल काल, यहां से आपके एग्जाम्स में आते हैं, मौर्य काल हो गया और गुप्त काल हो गया, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तो ये जितने भी वंश हमारे देश भारत में आए हैं ना, तो सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहां से आपसे पूछता ही है, ब्रिटिशों के बारे में आप सभी को पूछता ही है, आंदोलन अगर मैंने लिख दिया होगा, ठीक है, हाँ, गांधी युग और आंदोलन हमारा हो चुका है, तो वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा 17वां कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना, कौन सा अधिवेशन क्या हुआ, किसमें कौन सी मांग रखी गई, किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके जो गवर्नर जनरल हो गए, वायसराय हो गए, ठीक है, वह वायसराय, इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 25 ही टॉपिक बताने वाला हूं, 25-30 ही टॉपिक, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक टॉपिक को भी 2 दिन में अच्छे से याद करोगे ना, तो आराम से 2 महीने में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगाते रहोगे तो अपने आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो आप कहां से पढ़ सकते हो, जो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो धर्म है वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म से भी काफी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो धर्म वाले क्वेश्चंस हैं वो अपने को याद कर लेना है, उनसे संबंधित जो जो हुआ है वो। इसके अलावा जो भी जैसे हरित क्रांति है, यहां से क्यों पूछता है, हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है, पीली क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, ऐसे क्वेश्चन है काफी आते हैं। तो ये जितने क्रांति वाले क्वेश्चन है ना, ये किस चीज के लिए हुई है, ठीक है, किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके बारे में आप सभी को है अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप सभी को एक बात पता होगी, हमारे पड़ोसी देश है ना, काफी चर्चा में है सारे के सारे, तो पड़ोसी देश इंपोर्टेंट है, तो तटीय सीमा होगी, जलीय सीमा हो गई, ठीक है, वहां की राजधानी हो गई, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कहीं कहां पर अभी तक का पलट हुआ है, देखो नेपाल में भी हुआ था, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान साहब भी का आपको पता ही है, ठीक है। तो हमारे जो पड़ोसी देश है ना, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिश्ते हमारे बन रहे हैं ना, जैसे इस बार चीन काफी चर्चा में है, ठीक है, रूस काफी चर्चा में है, तो इन सभी के जो हम पड़ोसी देश के साथ साथ जो हमारे साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो सीमाएं लगती है ना, उन सभी सीमाओं के बारे में, वहां की मुद्रा के बारे में, ठीक है, कौन सी वहां पर मुद्रा चलती है और उनकी राजधानी,
ठीक है, ये अपने को। इसके अलावा 1857 की क्रांति, इसको आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, तो इसको जरूर याद करना है। वैसे भी याद होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। जीडीपी वगैरह इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये इकोनॉमिक्स में आपको बता रहा हूं ना, अभी इकोनॉमिक्स मैंने यहां पर नोट किया हुआ आप सभी के लिए, ठीक है। आजकल इकोनॉमिक्स वगैरह है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। इसके अलावा 23 हो गया, आप को क्या करना है, नदी, जो हमारी नदियां हो गई, पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। पर्वत श्रृंखला जो आप याद करो ना, ये सिर्फ भारत में मत याद करना, वर्ल्ड वाली है ना, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अपने को जरूर याद करनी है, ठीक है। लावा वगैरह है, ये ज्वालामुखी वगैरह है, ये सारे याद कर लेना, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बारे में और बात करें जो एग्जाम्स में आता है, वो है आपका सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल। तो सौर मंडल से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ये देखो 25 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिन्होंने नोट नहीं किया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक्स आते हैं। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स है ना भाई, ये क्या है, ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स के लिए क्या हो जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आराम से फिर आप, पता है क्या, इन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना, फिर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप सभी ये बात जानना चाह रहे थे कि सर जी ये टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक्स में मिलेंगे। तो देखो, बुक्स वगैरह में तो आपको काफी जगह ढूंढना पड़ेगा, कुछ बुक्स में कोई है, कोई कुछ में बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, कुछ में नहीं है। तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपके एसएससी जीडी में भी काम आएंगे, ये आपके दिल्ली पुलिस में भी काम आएंगे, ये आपके और एग्जाम्स हैं उसमें भी काम आने वाला है। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार मेहनत के साथ है इनको तैयार किया गया है। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा साइंस भी मिलने वाला है और स्टैटिक जीके भी आपका मिलने वाला है। देखो, साइंस के टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं बताए, क्योंकि साइंस से क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे मैक्सिमम, और पूरे के पूरे साइंस के अगर टॉपिक बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस वाले टॉपिक मैंने अलग रख दिए हैं, तो साइंस वाले टॉपिक्स की जगह मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐड कर रखा है साइंस के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो इंक्लूड किया हुआ है। साथ में स्टैटिक जीके पर भी बहुत अच्छे से काम किया गया है, तो स्टैटिक जीके के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे एसएससी जीडी में कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन दिल्ली पुलिस में आता है और वो भी अपने जीके का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये आप सभी को कहां पर मिलेगा, अपने ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपको 99 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, 991 नहीं है, सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं। इसमें सारे के सारे मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल से आपके लिखा हुआ है हैंड रिटन, और इनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के वही टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, आते हैं, आएंगे, वही इनमें इंक्लूड किया गया है। स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम से क्वेश्चंस आता है, तो उनको बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कंप्यूटर के बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं, साथ में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चंस हो, चाहे फिजिक्स से क्वेश्चंस हो, चाहे आपका केमिस्ट्री से हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है जी, हिंदी मीडियम में ये आपको मिलने वाला है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप 99 रुपए पेमेंट करके आप इनको पढ़ना शुरू कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते तो जहां से भी आपके पास अवेलेबल हो पाए, जिस भी बुक से आपके पास अवेलेबल हो पाए, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और एसएससी जीडी की जो अपनी क्लासेज हैं, जिनका आप सभी वेट कर रहे हो, ठीक है, जो अपनी मैथ वाली क्लासेज है, जो हमने उड़ान बैच शुरू किया था, वो आपको 20 तारीख से मिल जाएगा, ठीक है। बीच में किसी रीजन की वजह से उसको रोक दिया गया था, तो टेंशन मत लीजिए, 20 तारीख से उसको हम रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट क्या, स्टार्ट ही हुआ था, तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक ही क्लास हमने करवाई थी ना,
1-2 क्लास ही हुई थी, तो अब उसको 20 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, मैं आपको जीके जीएस में भी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करवाने वाला हूं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो जीके जीएस में भी आपकी हेल्प करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो हम एक अलग तरीके से कवर करेंगे। अगर आप पढ़ लोगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए बोला है, मेहनत की है भाई, ऐसे ही नहीं। ठीक है, और ये 99 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपको इसकी वैल्यू पता चले और आप इनको पढ़ पाओ। ठीक है, तो बस यही है। और नए स्टूडेंट हो, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी, जय हिंद।